जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा था उसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और यह 4 तक प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। और आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट किया गया इस वीडियो में, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और यह बहुत बढ़िया से आप लोग को बताया गया है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। एक बार देखिए, आप लोग समझ में आएगा कि सही है या गलत है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जो यहाँ पे 21,391 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई ना है, यह बहुत वैकेंसी है। आप लोग को इतना वैकेंसी फिर देखने को मिलेगा नहीं, और इसको हाथ से जाने नहीं देना है फ्रेंड्स। यह जो वैकेंसी आई है 21,391 पद पे, इसको हाथ से जाने नहीं देना है, न फिर यह वैकेंसी इतना दिखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग जितना मेहनत करना होगा एकदम जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और इसमें अपना सीट पक्का कीजिए। तो चलिए, आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। हमने देखा है कि नोटिफिकेशन से वीडियो बहुत कम देखा जा रहा है, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल ऑन ज़रूर कर लीजिए, ऑल ऑन ज़रूर कर लीजिए। और चलिए, कम समय लेते हुए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो इस वीडियो को देखिए। और यह बुक जो है ना, आपको बहुत अच्छे बुक यह है टोह जो दिया गया है घटना चक्र का, यह बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलिए, आप लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से, और आप लोग देखिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसमें पर्यायवाची देखना है किसका, तो कुंतल का। कुंतल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपको केस हो जाएगा, कुंतल का केस हो जाएगा। और क्या हो सकता है यहाँ, तो देखिए बाल होता है, बाल हो जाएगा, अलक हो जाएगा, अलक। देखिए इसका पर्यायवाची शब्द हो। देखिए यहाँ बाघ है, तो बाघ का क्या हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा, बाघ का व्याघ्र हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए वान है, वान का क्या हो जाएगा, तीर होता है, तीर भी होता है। और देखिए बालू यहाँ जो है, बालू का क्या होगा, रेत होता है, रेत भी होगा। और आपको बलुका भी हो जाएगा, बलुका भी हो जाएगा। और आपको सिकता हो जाएगा, सिकता, सिकता भी होगा। तो चलिए ये सब याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे देख लेते हैं, 2 नंबर देख लेते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द दीजिए, तो यहाँ दिया गया है कि जो कलह प्रिय हो उसे क्या कह सकते हैं एक शब्द में। तो एक शब्द में झगड़ालू कहते हैं उसको। कलह जो प्रिय यानी कि जो कलह करता हो उसे झगड़ालू कहते हैं, माने झगड़ने वाला होता है। और जैसे जो सबसे प्यारा है, जो सबसे प्यारा है उसे क्या कह सकते हैं, सर्वव्यापी कह सकते हैं, सर्वव्यापी। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आधुनिकीकरण। यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा। और सही वर्तनी वाला और शब्द देख लेते हैं, जैसे उज्ज्वल कैसे लिखाता है, तो उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरह से लिखाएगा। आपको केंद्रीकरण कैसे लिखाएगा, तो देखिए केंद्रीकरण इस तरह से लिखाएगा, केंद्रीकरण। ये सब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, तो इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर देखिए कि दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए भागीरथ प्रयत्न है, तो भागीरथ प्रयत्न का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी भारी कोशिश है, भारी कोशिश हो जाएगा इसका आंसर। और जैसे देख लीजिए कि मीठी 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 छुरी चलाना। जैसे मीठी छुरी चलाना का मतलब क्या हो गया, विश्वासघात करना, ये सब मुहावरा है। फूल झड़ना, फूल झड़ना माने क्या हो गया, प्रिय वचन बोलना। इस तरह से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ पे गलत कौन हो जाएगा, यानी कि तो यहाँ पे त्रुटि देखिए, यहाँ बुद्धिमत्ता में है, यहाँ बुद्धिमत्ता में त्रुटि है। तो लिखाएगा शुद्ध कैसे, तो देखिए इस तरह से लिखाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा इसका, बुद्धिमत्ता नहीं होगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर देखिए कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो समान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो समान का हो जाएगा, आप देखिए विशिष्ट हो जाएगा, सम्मान का विशिष्ट हो जाएगा। और जैसे देख लेते हैं, जड़ के चेतना होता है, जड़ के चेतना होता है, जड़ का चेतना। और देखिए क्षण
छत का क्या हो जाएगा, अछत हो जाता है, अछत हो जाएगा। और भद्र का क्या होता है, देखिए भद्र जो है ना, या भद्र, इसका होता है भद्र, यानी भद्र का अभद्र हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी पे है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, यह देखिए ऑप्शन ए से हो जाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ देखिए बहुवचन इसको बताना है ऋतु का, तो ऋतु का बहुवचन हो जाएगा आपको ऋतुएं हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे और बहुवचन एक आध बताते हैं, एक दो ठो। तो देखिए बहू का क्या हो जाएगा, तो बहू का हो जाएगा बहुएं, बहुएं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा बहू के बहुएं हो जाएगा इस तरह से। और देख लिए वस्तु का क्या हो जाएगा, तो देखिए वस्तुएं हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा वस्तुएं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 का आंसर आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी सही है, आसन भूतकाल हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि जिससे क्रिया का समाप्ति निकट हो और भूत में या तत्काल यानी अभी अभी ही सूचित होती हो, उसे आसन भूतकाल कहते हैं, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 का देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये देखिए क्रिया विशेषण अवयव है, यह जो है क्रिया विशेषण अवयव है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें क्या हो जाएगा कि मिस वर्ड आपको खोजना है, तो मिस वर्ड इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको, यहाँ मिस वर्ड इसमें है। तो इसमें क्या हो जाएगा मिस वर्ड, तो लिखाएगा कैसे देख लीजिए, BERAIVE होगा, ये हो जाएगा आपको, RE जो है RE के जगह पर RA होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 12 को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिस वन इज़, तो यहाँ पे दिस वन इज ऑफ द टू। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको, तो यहाँ 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, द बेटर भराएगा यहाँ पे द बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख गिव द करेक्ट एंटोनेम। यहाँ पे आपको एंटोनेम पूछ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एंटोनेम पूछ रहा है। तो क्या लिखा गया है, प्रोडिगल का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यहाँ लिबरल। तो लिबरल का क्या हो जाएगा, लिबरल मीन्स होता है दानी होता है, और इसका मीन्स होता है क्या होता है, प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 14 को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें मिस माने किसमें स्पेलिंग मिस है वो खोजना है आपको। तो 14 का आंसर आपको यहाँ डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या मिस है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं RHETORIC हो जाएगा, RIC हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसमें मिस कहाँ हो रहा है, तो यहाँ जो देखिए यहाँ लिखा ना है RHY, यहीं मिस हो रहा है, यहाँ ई होना चाहिए, वाई के जगह पर ई होना चाहिए, यहाँ मिस है। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 को देख लेते हैं। 15 को इसका देखिए अबिजमल मेंस हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका होलीफाई हो जाएगा। देखिए होलीफाइंग हो जाएगा, होलीफाइंग, इसका आंसर सी हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इसको जब पैसेज को पढ़िएगा तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। देखिए 16 में जब इसका 16 का क्वेश्चन है,
तो इसको जब क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा ना तो यहाँ पे इसी पैसेज में छुपा हुआ रहता है आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 16 का आंसर आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। 16 का आंसर यहाँ हो जाएगा आपको ए, और 17 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 18 को देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स या वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार, यहाँ पे आर आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 19 का कि आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी, यहाँ ब्लैंक स्थान है एडिशन ऑफ द क्लासिकल राइटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ओल्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको एशिएंट हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 को देखते हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ डू यू नॉट अंडरस्टैंड माय मीनिंग, यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा आपको कि इज़ माय मीनिंग अंडरस्टूड, यहाँ आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखिए कि नेपाल की पहली बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से शुरू हुई है। तो यह आपको मोतिहारी से हुआ है, और देखिए कि 69 किलोमीटर यह जो है कि दूरी 69 किलोमीटर का है। और देखिए यह जो नेपाल में है यह है अमलेख, देखिए अमलेखगंज में है। यह अमलेखगंज नेपाल से और मोतिहारी के बीच में यह पाइपलाइन जोड़ी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं 22 को कि निम्नलिखित में कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो यहाँ देख लीजिए 4 झील दिया हुआ है, इसमें से बिहार में अनुपम झील है। और यह कहाँ है, तो यह कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है, याद रखिएगा अनुपम झील कैमूर में। देखिए सुखना झील कहाँ है, तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, सुखना चंडीगढ़। और देखिए सांभर झील जो है ये आपको राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में। देखिए यहाँ कामला लिखा है, लेकिन यहाँ कांवर, अगर हम अपना देखें बिहार में तो कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में है, बेगूसराय में है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर आपको रोहतास है। और आगे देखते हैं कि अभिनव जयदेव की उपाधि निम्न में से किसे प्राप्त थी, तो किसे प्राप्त थी, तो देखिए यह आपको 24 का आंसर हो जाएगा विधापति जी को। इनको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विधापति। और विधापति जी का पुस्तक है पदावली है, कीर्ति लता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर कि सितंबर 2022 में कौन यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बने हैं। तो कौन नए सम्राट बने हैं, तो यह आपको बने हैं ऑप्शन ए देखिए सही है, किंग चार्ल्स तृतीय बने हैं। यहाँ देख लेते हैं कि सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस तिथि को हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले स्मृति उत्सव को मंजूरी दी है। तो यह आपको 26 का आंसर हो जाएगा आपको 17 सितंबर। और यह क्यों मनाया जाता है, तो देखिए निजाम के शासक से मुक्ति मिला था हैदराबाद को, इसीलिए यह मनाया जाता है। और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो ये सब बात भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 के बाद यहाँ पे डेफ एक्सो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपको गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 28 का कि दिसंबर 2022 में कौन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला एथलीट बनी है, तो आपको बनी है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही होगा, आयरा चिश्ती। कौन बनी है, आयरा चिश्ती। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सितंबर 2022 में बिहार राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, तो आपको देख लीजिए गया जिला में। और किस नदी पर है, तो आपको फल्गु नदी पर है। इसको फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, निरंजना नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध भगवान का वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में।
चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी आपको हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ देखिए कि 1952 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, इसका अध्यक्ष पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार में पहली समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 32 का आपको आंसर हो जाएगा 18 में, यहाँ देख लीजिए 2018 में किया गया था। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो यह पुरुलिया के थे, बिहार के पुरुलिया के थे, और यह हेडमास्टर थे, और यह जो थे शिल्प श्रम की स्थापना किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान लाभप्रद वकालत का पेशा त्याग दिया था? तो यह हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर द्वारा शल्य क्रिया में एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को यह एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेहोश करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। मधुमेह के रोग इस चाय में मिठास लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चाय में मिठास लाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो यह जो है सैकरीन का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न में से किसे मार्क्स गैस कहते हैं? तो देखिए मीथेन को मार्क्स गैस कहता है, और इसका सूत्र होता है CH4 होता है। और देखिए मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए धान की खेती में, धान की खेती में, और पशु जो होता है पशु के जुगाली जब करता है वहाँ पे मीथेन गैस निकलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में कमी हो जाती है, तो किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए नमक की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि किसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री देखिए राइबोसोम के कहा जाता है। यहाँ पे 40 को देख लेते हैं कि CH3COOCH2CH3 का सूत्र है, तो किसका है? तो यहाँ देखिए इथिल एथेनोट का है, यह इथिल एथेनोट का सूत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर। यहाँ पे देखिए कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो वह प्रिटोरिया जा रहे थे, और प्रिटोरिया जा रहे थे तब इनको ट्रेन से उतार दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो मगध जो था वह बिहार के नाम से जाना जाता है। 42 को देख लीजिए, बिहार के नाम से जाना जाता है अब मगध। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ये आपको 43 का आंसर हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ में यह सम्मिलित नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे 44 का कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको सरस्वती नदी के तट पर यह विकसित हुई थी। आगे देख लेते हैं 45 का। देखिए C60 एक अणु है, और जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ के 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। 46 को देख लीजिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 85% कार्बन होता है वह है, तो वह देखिए एंथ्रासाइड हो जाएगा आपको। 46 का आपको डी हो जाएगा एंथ्रासाइड में। यह बहुत उच्च कोटि का कोयला है, बहुत ही अच्छा, और सबसे घटिया आपको जो है ना वो आपको पीट हो जाएगा, पीट कोयला। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा इस जगह खाली जगह पर? तो यहाँ पे हो जाएगा बायां निलय हो जाएगा। देखिए महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो 48 की जगह पुणे में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आपको पुणे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ है, और देखिए इस मैथ में हम आप लोग को आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं, मैथ का सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं, और आप लोग
इसको जाकर के टेलीग्राम पे PDF दिया गया है सॉल्यूशन वाला भी, तो वहाँ जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और इसका हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आंसर, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है आप लोग के लिए। कैसे कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को हम आंसर यहाँ बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 49 का आंसर हो जाएगा, 41.8 हो जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम पर जा करके इसका सोल्यूशन देख लीजिए और वहाँ पे आप लोग बना लीजिए, नहीं तो आप लोग पॉज करके वीडियो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 50 का हो जाएगा, डी हो जाएगा 7/40 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 51 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ 40,420 रुपया। और यहाँ पे 52 का आंसर हो जाएगा आपको, 52 का आंसर बी हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे 53 का आंसर हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। और 54 को देख लेते हैं, 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ देखिए 55, तो 55 में क्या हो जाएगा, 55 का हो जाएगा आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि 1640 हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 56 का, तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको 56 का 56 आंसर हो जाएगा, देखिए ये सही है इसका। और आगे देख लेते हैं 57 का, 57 का आंसर आपको था 57 का 600 हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन सी था। और 58 का देखिए 58 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 59 का आंसर आपको हो जाएगा देखिए 8800। और आगे देख लेते हैं 60 को देख लीजिए, 60 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए आगे देख लेते हैं 61 का, देखिए कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा आपको पाली थी, यहाँ आपको पाली हो जाएगा। और देखिए यहाँ देखिए प्राकृत दिया गया है, तो यह आपको किसका था, तो यह जैन धर्म के था, प्राकृत और अर्धमगधी भी कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 62 को देख लीजिए, तो 62 का होता है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो क्या इसका नाम है, 62 का आंसर आपको हो जाएगा देखिए कास्टिक सोडा इसका नाम है, कास्टिक सोडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो ये आपको सल्फर हो जाएगा, वल्कनित करने के लिए सल्फर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, तो आपको उदरपातन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी आपको राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देखिए मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, मॉकडिंग जो है आपको 65 का हो जाएगा क्रिकेट। और यह भी कहीं पूछा गया है, यह दरोगा में ही पूछा गया है, यह भी हमें याद आ रहा है कि दरोगे में ही पूछा गया है मॉकडिंग। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था, तो इसका हो जाएगा 66 का आपको हो जाएगा मान सिंह। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है, तो दही बनाने में आपको हो जाएगा इसका आंसर, दही बनाने में इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी सही है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स, ऑप्शन सी सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन ओकोजिन द्वारा प्रेरित होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए स्थायी बंदोबस्त को यहाँ पे इस इजारेदारी नहीं है, इसको ज़मींदारी कहा जाता था, ऑप्शन ये सही है, ज़मींदारी प्रणाली कहा गया था, ज़मींदारी प्रणाली याद रखिएगा, ज़मींदारी प्रणाली। और आगे चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखिए 70 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो यह दादा भाई नौरोजी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो यह आपको 42वें संविधान में जोड़ा गया है, किसमें, 42वें संविधान में। और आगे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन दक्षिण बिहार में स्थित है, तो दक्षिण में सबसे कौन स्थित है, तो आप इसको देख लीजिए 72 का आंसर आपको हो जाएगा गया, देखिए सबसे दक्षिण में गया जिला है। चलिए आगे कहा गया है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है, तो यह ऑप्शन ये हो जाएगा कि राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, यह आधार आपको इस आधार पर वंचित किया जा सकता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 74 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको किस में जोड़ा गया है, तो 75 का आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। आगे देख लेते हैं 76 को। देखिए कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो कौन होंगे, तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ देख लेते हैं यहाँ 77 का कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा तो आपको 104 फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो किस नियम के चलते होता है, तो आपको हो जाएगा गति के प्रथम नियम के चलते होता है। 80 को देख लेते हैं कि स्थितिज गति यानी स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 का हो जाएगा। 80 का आंसर देखिए ये हो जाएगा चर त्वरण हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि वैगनी रंग का तरंगधर होता है। तो वैगनी रंग का तरंगधर जो होता है यह सबसे कम होता है और लाल रक्त का सबसे ज़्यादा होता है तरंगधर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि वैगनी प्रकाश के तरंगधर का परास mn में होता है। तो क्या हो जाएगा परास इसका हो जाएगा 380 से 450 के बीच होता है। आगे देख लेते हैं कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों देता है दिखाई, तो यह आपको लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है जिसके कारण लाल दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं यहाँ कि लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होता है लेजर से उत्पन्न, तो आपको हो जाएगा यहाँ देखिए सशक्त प्रकाश की किरण पुंज, संशक्त प्रकाश की किरण पुंज, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो यह 85 का आंसर हो जाएगा आपको। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी है -273.150 सेल्सियस होता है। यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए 86 का कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो यहाँ 86 का आंसर हो जाएगा आपको हुन आक्रमण हो जाएगा, हुन आक्रमण। यहाँ देख लीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुए थे। यहाँ देख लेते हैं कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर आपको, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण हो जाएगा, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, का आंसर हो जाएगा आपको परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आगे देख लेते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। तो इसका योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आगे देख लेते हैं निम्न में से किसकी अनुसंख्या तथा अनुभार एक समान होता है। तो किसका होता है, तो हाइड्रोजन का अनुसंख्या और अनुभार बराबर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा एवं उसकी सहायक नदियों पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 92 का आपको हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये निजाम सागर यह। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ कि नवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो नवेली कहाँ है, तो नवेली आपको तमिलनाडु में है, नवेली तमिलनाडु में। देखिए पुंछल तारा किसकी परिक्रमा करता है। तो पुंछल तारा जो है ना सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश बराबर होता है क्या, तो देखिए 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं 96 का
कि एक कण को ऊपर की ओर यहाँ पे 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है और ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। समय की गणना करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ 96 का आंसर हो जाएगा आपको 4 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड। आगे देखिए 97। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो यह देखिए विश्राम जड़त्व के कारण होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी पर तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 98 का आंसर हो जाएगा आपको 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। देखिए 99 को देख लेते हैं कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 99 का आंसर हो जाएगा आपको 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100 का है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यह देखिए अनुच्छेद 5 में उल्लेख है। और देखिए यहाँ पे 2 में क्या है? तो 2 में नागरिकता है, 2 में नागरिकता है। और कितना से कितना तक नागरिकता होता है? तो ये आपको ये होता है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक नागरिकता है। 3 में क्या है? तो 3 में देखिए मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। और मूल अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो मूल अधिकार आपको 12 से 35 तक के, 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार है। देखिए भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व है। और यह भाग कितना से कितना अनुच्छेद में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, तो अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो आपको 36 से लेकर के 51 तक है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए यह सेट समाप्त हुआ आपको 5 नंबर, और आपको 6 सेट नंबर आपको आएगा जल्द ही। तो आप लोग चैनल को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।